बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग फॉर नॉलेज चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा क्लास 9 मैथ्स की क्लास का तीसरा लेक्चर है। चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 1 इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, multiplication of matrix by a real number, commutative and associative laws of addition, additive identity and additive inverse matrix। 3 का addition and subtraction of matrices। मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक कंडीशन जो है वो बहुत अहम है। वो है कि अगर हमने दो मैट्रिसेस A और बी को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो बुनियादी तौर पे बोथ मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों के ऑर्डर जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर उनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो उसके नतीजे में वो मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकते। आफ्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ द फाइनल मैट्रिक्स डज नॉट चेंज। अगर 2/2 का मैट्रिक्स और 2/2 के मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उसके नतीजे में जो फाइनल हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी सेम यानी कि 2/2 होगा। अब हम एक एग्जांपल की तरफ आते हैं कि फॉलोइंग टू मैट्रिसेस A एंड B हैव ऑर्डर 2/2। A मैट्रिक्स है जो 2/2 का है और B है, इन दोनों को हम एडिशन करते हैं A प्लस B। एडिशन के अंदर रेलिवेंट एंट्रीज यानी कि जो रो 1 का फर्स्ट पॉइंट है वो ऐड होगा दूसरे मैट्रिक्स के पॉइंट 1 से यानी एंट्री 1 से। इसी तरह सेकंड एंट्रीज के साथ, थर्ड एंट्री के साथ, इस तरह सो ऑन ऐड करते जाएंगे। तो A प्लस B को जब हम ऐड करते हैं तो फाइनल मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है विच इज़ 4, 4, 1 एंड 2। इसी तरह जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिक्स की तो वो कंडीशन कि मैट्रिसेस जो हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर वो सेम हैं, जैसे इस केस में A और B दो मैट्रिक्स हैं और हम इनको ऐड करते हैं तो इनकी एडिशन से A माइनस B और रेलिवेंट एंट्रीज यानी कि जो रो नंबर 1 का पहली एंट्री है उसमें से जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रो 1 की एंट्री को माइनस करेंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री से दूसरे वाले को और तीसरे से। अब हम देख सकते हैं कि A B, ये एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है दोनों, उनकी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं A माइनस B। जिस तरह हम A प्लस B करते हैं फिर हमने A माइनस B किया, अब हम A माइनस B 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स का कर रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं कि हर जो एंट्री है वो रेलिवेंट एंट्री के साथ सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो A माइनस B जब हमने किया है तो उसका ये आंसर आ गया। A माइनस B इज इक्वल टू 3/3 का मैट्रिक्स 3 -1 0, सेकेंड रो में -2 0 6 और 0 -2 0। A जब हम एडिशन करते हैं तो हम A प्लस B कर लें या B प्लस A, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हम आमतौर पे जानते हैं कि 2 + 3 करें या 3 + 2 आंसर सेम है। लेकिन अगर हमने सब्ट्रैक्शन करनी हो तो प्लेस चेंज होने से रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। यानी कि अगर हमने 2 - 3 करना हो या 3 - 2 करना हो तो आंसर मुख्तलिफ आता है। इसी तरह A माइनस B करें और B माइनस A करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी A माइनस B इज़ नॉट इक्वल टू B माइनस A। ये इस एग्जाम्पल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि पहले हमने A माइनस B किया है और फिर हम B माइनस A कर रहे हैं और दोनों का आंसर बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है। फिर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन। अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीकाकार है कि मैट्रिक्स के साथ वो रियल नंबर जो है हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मैट्रिक्स है ये हमारा A 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और रियल नंबर -2 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कि A इज इक्वल टू -2 और जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज हैं उनसे वो मल्टीप्लाई होता जाएगा और उसके नतीजे में हमारा जो
फाइनल मैट्रिक्स आएगा के ए बन जाएगा और उसमें हर एंट्री उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी। सो मल्टीप्लिकेशन of a matrix by a real number will not affect the order, that is order of the matrix remain unchanged। अब हम आते हैं एडिशंस के लॉस की तरफ, जिसमें सबसे पहले है क्यूम्यूटेटिव लॉ और दूसरा है एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन। क्यूम्यूटेटिव लॉ में क्या है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर हम a प्लस बी करें या b प्लस ए, इससे रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये लॉ सिर्फ एडिशन से मुतालिक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते भी हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। पहले हम a और b को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड किया, a प्लस बी को ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आया, ये थर्ड लाइन में हम देख सकते हैं 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। अब हम b प्लस ए को करते हैं, जब हम b प्लस ए को किया तो b पहले था a बाद में, लेकिन जो एडिशन हुई उसके नतीजे में जो फाइनल जो हमारे पास मैट्रिक्स आया 3/3 का, उसकी एंट्रीज को देख अगर हम a प्लस बी के साथ टैली करें तो हमें पता लगता है कि वो सेम है। दिस इज कॉल्ड क्यूम्यूटेटिव लॉ, यानी कि मैट्रिसेस की एडिशन के अंदर किसी भी मैट्रिक्स की तरतीब को अगर हम आगे पीछे कर दें तो उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दस इट इज प्रूव्ड a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। इसके बाद दूसरा जो है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन, कि अगर हमारे पास a b c लेट 3 मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं तो उस पर ये लॉ कैसे अप्लाई होगा कि हम a प्लस बी को ब्रैकेट में रखते हैं और फिर c को, और इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट शुरू b प्लस सी। तो यानी कि ब्रैकेट का ऑर्डर चेंज करने से एडिशन पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, ये लॉ ये कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं a b c जिनके ऑर्डर हैं 3/3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसा कि हमें मालूम है कि a प्लस बी इसको ऐड किया और उसके बाद हमने फिर c मैट्रिक्स को उसके साथ ऐड किया, तो जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास है 10 2 10 8 11 4 और थर्ड रो में 12 6 -1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जिसमें b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर हैं और उसके बाद फाइनल में हमें a ऐड करेंगे। तो इन को एडिशन करते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर मौजूद मैट्रिसेस को पहले ऐड करते हैं और उसके नतीजे में हम देखते हैं फाइनल मैट्रिक्स का जो आंसर आया है वो जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन था उसके एडिशन से आया है, दोनों सेम है। हैंस प्रूव दैट मैट्रिसेस एडिशन ओबे एसोसिएटिव लॉ। इसके बाद है एक सिंपल सा टॉपिक, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कोई एक मैट्रिक्स ऐड करें और उसका जवाब दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए जो ओरिजिनल था हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल नॉर्मली क्या होता है कि जो ज़ीरो ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, अगर उस ज़ीरो ऑर्डर के मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो उससे जो आंसर आएगा वो वही मैट्रिक्स होगा। ये a प्लस नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू a, इसका ऑर्डर जिस तरह मर्जी हम कर लें, चाहे हम ज़ीरो मैट्रिक्स को पहले रख लें या दूसरे मैट्रिक्स को पहले रखें, जैसा कि क्यूम्यूटेटिव लॉ के अंदर होता है। तो a मैट्रिक्स है 2/2 का, तो ज़ीरो मैट्रिक्स 2/2 सेम ऑर्डर है, इनको हम ऐड किया तो दोनों सूरतों में आंसर जो है वो a मैट्रिक्स ही आता है। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले एडिटिव मैट्रिक्स की बात हुई, एडिटिव इनवर्स क्या है कि अगर इफ़ a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट कि a प्लस b इज इक्वल टू 0 या b प्लस a करें तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स आ जाए। कैसे कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स a एंड b, ये a मैट्रिक्स है और b जो है ये दूसरा मैट्रिक्स है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो वो बुनियादी तौर पे आंसर 0 आया। तो b बुनियादी तौर पे क्या है,
बी जो है वो माइनस ए मैट्रिक्स है, यानी जो ए मैट्रिक्स था उसको अगर माइनस ए बना दें, यानी उसकी हर एंट्री को माइनस से ज़रब दे दें और उसको हम बी मैट्रिक्स कह दें, तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो 0 0 0 0 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसको अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स में ऐड करें और उसके नतीजे में रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो 0 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ जाए या 0 मैट्रिक्स आ जाए, नल मैट्रिक्स आए, तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.3 के जो शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, जिसमें मुख्तलिफ आपने ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स देख के ये बताना है कि आपस में एडिशन हो सकती है या नहीं हो सकती, किस पे क्यूम्यूटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन किन मैट्रिसेस के बीच पॉसिबल है या नहीं। इस तरह से ये सवाल आते हैं शुरू के। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए और बी। हमने क्या करना है कि मैट्रिक्स ए को रियल नंबर 3 से मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करके उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले 3a को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स की हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके नतीजे में जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3 - 6 9 12। फिर बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, उससे एक आंसर आ गया। जो 3a आया है इसमें से -2b मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब सब्ट्रैक्शन होगी तो उसमें से आप देख सकते हैं कि 3a की जो फर्स्ट एंट्री है उसमें से 2b की जो फर्स्ट एंट्री है उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 - 0 आंसर 3 आ गया। सेकंड को करेंगे -6 और 14 प्लस है, क्योंकि दरमियान में माइनस हो रहा है तो माइनस साइन आएगा, तो -6 - 14 -20 बन जाएगा। 9 - 6 जो है प्लस हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 12 - 16 -4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो है इसमें हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक मैट्रिक्स है जिसमें अननोन ए है और दूसरे मैट्रिक्स के अंदर अननोन बी है। तो ये मैट्रिसेस जो हैं ये रियल नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा 3 से, और ये बराबर है एक और मैट्रिक्स के जिसकी वैल्यूज हमें चारों की चारों दी हुई हैं। तो चूंकि ये सारे 2x2 के मैट्रिक्सेस हैं तो ये आपस में एडिशन होंगे, और ये एक्सप्रेशन बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 मैट्रिक्स हैं उनकी एडिशन के बाद वो किसके बराबर हैं, राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो रियल नंबर 2 है उसको अंदर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो 4 8 -6 और 2a। इसी तरह फिर दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और ये इक्वल रहा राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 मैट्रिसेस हैं उनको हमने सिंपली एडिशन कर लिया। जब हमने उनको ऐड किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 7 8 + 3b 18 2a - 12। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं हम ये कह रहे हैं कि ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एक्सप्रेशन में a और b अननोन मौजूद हैं वो इक्वल होंगे राइट हैंड साइड की एंट्रीज के। तो हम क्या करते हैं कि a वाला 2a - 12 = 1। 1 कहाँ से आया, जो राइट हैंड साइड पे हमारे मैट्रिक्स मौजूद है उसकी सेकंड रो की सेकंड एंट्री, और 8 + 3b जो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है दिस इज = 10। अभी हमारे पास 2 सिंपल एक्सप्रेशन बन गए हैं जिसमें हम बहुत आराम से a और b की वैल्यूज सॉल्व कर सकते हैं। तो 2a - 12 = 1, 12 दूसरी साइड पर जाएगा, राइट हैंड साइड पे 13 बन जाएगा, और फिर हम a की वैल्यू 13/2 निकाल लेंगे। इसी तरह 8 + 3b = 10, और 8 दूसरी साइड पर जाएगा, 10 में से 8 माइनस हो जाएगा, और b की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट हो जाएगी 2/3। इसी तरह हमने एक क्वेश्चन 8 जो है उसका एक पार्ट लिया है जिसमें हमें ये साबित करना है कि a + b को ऐड करके अगर उसका ट्रांसपोज लें तो ये बराबर होता है, अगर हम सेपरेटली a का ट्रांसपोज ले लें
और बी का ट्रांसपोज लेके उनको ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी को हमने ऐड कर दिया दोनों मैट्रिसेस को, और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। यानी कि पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे कि पहला स्टेप है ए प्लस बी कर लिया, और आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी करने से ये मैंने शॉर्ट एक स्टेप में लिखा हुआ है कि 2 3 2 1 आंसर आ जाएगा। फिर ए प्लस बी का हमने ट्रांसपोज ले लिया, यानी कि रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, इससे हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे करते हैं जहां लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इनका सेपरेटली दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये मैंने एक स्टेप में, ताकि शॉर्ट करने के लिए आपको समझ आ सके कि ए हमने ऊपर लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर हमने बी का लिया और नेक्स्ट स्टेप में दोनों को ऐड किया। हम देख सकते हैं कि दोनों ए प्लस बी होल ट्रांसपोज और इंडिविजुअल ट्रांसपोज करने के बाद एडिशन करें तो आंसर सेम आता है। तो हेंस इट इज प्रूव कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमने किया, वो क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, जो हमने ये फाइंड आउट किया। तो ए को लिया और उसके बाद ए ट्रांसपोज लिया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये आ गया 2 2 2। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट जो हमने कर रहे हैं उसमें क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, और ये साबित करना है बेसिकली हमने कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये चीज़ हमने साबित करनी है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे हम कि पहले हम ये फर्ज करते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज अगर इन दोनों को करें सब्ट्रैक्ट तो ये एक सी मैट्रिक्स के बराबर है, ये हम फर्ज कर लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज लिया और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया विच इज इक्वल टू सी। सो दिस इज इक्वल टू 0 2 -2 0। सी, इसका सी का ट्रांसपोज ले लिया। सी का ट्रांसपोज जो है आप देख सकते हैं कि वो जब हमने रोज को कॉलम में चेंज किया और कॉलम्स को रो में, तो ये सी इज इक्वल टू माइनस सी की फॉर्म में जा चुका है। यानी कि अगर मैं सी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन ले लूं तो वो सी ट्रांसपोज की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात साबित हो रही है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है कि ए और ए ट्रांसपोज जो हैं ये दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। तो इसी आसानी को, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर सी को जो है एक नया मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट आना था सब्ट्रैक्शन के बाद उसका नाम दे दिया। जब सी मैट्रिक्स हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज सी बन गया तो उसके बाद मैंने सी का ट्रांसपोज ले लिया जो नेक्स्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद सी इज इक्वल टू माइनस सी। सी क्या है? ए माइनस ए टी का रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी सब्ट्रैक्ट करने का। तो उन दोनों के बीच रिलेशनशिप से हमें नजर आ रहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 8। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज के जितने भी टॉपिक्स हैं समझ आ गए होंगे। ताहम अगर अब भी इसमें कोई मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट्स लिख के मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए उम्मीद है कि आप इजीली कर सकेंगे। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया, और अगली एक्सरसाइज के साथ हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया